Hello friends, I hope you all are doing great. So today we will discuss nudge theory, which came into existence in 2008 by Richard Thaler. She is a behavioral economist. So her theories are related to behavior of an individual and so on. So यूजीसी नेट की अगर हम बात करें तो उसमें ऐसी थ्योरीज बहुत आती हैं, मतलब कवरेज उसमें ज़्यादा होती है लेकिन वो ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछते। तो इट्स लाइक कि आपको नज थ्योरी पूछ सकते हैं क्या होता है, ये किसने दी है, कौन से ईयर में दी है, इसको नोबेल प्राइज मिला है या नहीं मिला है, इनकी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। सो नज थ्योरी रिचर्ड थेलर ने दी है, जो कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, उसको स्टडी करती है। तो आपको एक ब्रांच भी पता होनी चाहिए, रिचर्ड थेलर किससे रिलेटेड है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नज थ्योरी, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी, जो बेसिक आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि नर्स थ्योरी में है क्या है एग्जैक्टली, बस वही रिक्वायरमेंट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिस्कवर द पावर ऑफ नर्स थ्योरी एंड हाउ इट कैन शेप ह्यूमन बिहेवियर। मैंने कहा ना बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को स्टडी करती थी रिचर्ड थेलर, तो उनकी यही थ्योरी है नज थ्योरी, जिसमें हम ह्यूमन के बिहेवियर को ऑल्टर करना चाहेंगे, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो रिचर्ड थेलर को इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है, आपको ये पता होना चाहिए, नोबेल प्राइज मिला है रिचर्ड थेलर को नज थ्योरी के लिए, जो कि 2008 में थोड़ी पॉपुलराइज्ड हुई। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि नर्स थ्योरी है क्या। सो नर्स थ्योरी क्या है, इट इज अ बिहेवियरल थ्योरी है दैट प्रोवाइड्स इनसाइट अबाउट नजिंग, मतलब पुश करना पीपल को टुवर्ड्स डिजायरेबल बिहेवियर इवन वाइल प्रिजर्विंग देयर लिबर्टी टू चूज। इसका मतलब है इंडिविजुअल्स को, कि हम मान लो इंडिविजुअल्स हैं, उनको एक बिहेवियर की तरफ पुश करना वाइल प्रिजर्विंग देयर लिबर्टी। यूं नहीं है कि हम उनको पीनलाइज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर आप ये नहीं करोगे तो रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। इट नॉट लाइक रेस्ट्रिक्शंस और पुटिंग फाइन्स और एनी पेनल्टीज, इट इज लाइक कि हम आपको एक, मतलब आपका बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप ये ही करो, बट वी आर गिविंग यू ऑल्टरनेटिव्स, कि आप इसकी जगह ये भी कर सकते हो कि अपना बिहेवियर ही चेंज करो टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पॉइंट और एनी पर्टिकुलर एजेंडा। तो आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, इसमें एग्जाम्पल्स से आपको ज्यादा समझ आएगा कि नर्स थ्योरी है क्या। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, द फर्स्ट वन इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये हम सब ने सुना है कि नरेंद्र मोदी जी लाए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इस आंदोलन में क्या बोला गया है, इट इज फॉर द वेलबींग ऑफ द वुमेन्स चाइल्ड प्रिजर्वेशन। ये बच्चों, जो बेबी गर्ल होती है, उनको बचाने के लिए है कि उनको प्रिजर्व करे और उनको पढ़ाओ। ये अभियान इसके रिलेटेड है, ठीक है। But the person has the liberty to accept it or not, as they are not being penalized for aborting a girl child. Now getting my point कि ये एक ऐसा हमने प्रोग्राम बनाया है कि वुमेन, जो बेबी गर्ल होती है, उसको प्रिजर्व करने का, बट इसमें हम पर्सन को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप मत करवाओ अबॉर्शन या अपना, बस हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों की मेंटालिटी, उन लोगों का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो इसका मतलब है हमने उन्हें लिबर्टी से, उनकी लिबर्टी नहीं छीनी है, बट हम उन्हें एजुकेट करना चाह रहे हैं या उनका बिहेवियर चेंज करना चाह रहे हैं कि यू शुड थिंक कि बेटी को पढ़ाने से उनका भी फ्यूचर अच्छा होता है, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या आपकी जो भी है उसको वो भी ठीक कर सकती है, जैसे लड़के करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट एंड मूविंग ऑन। So this is a behavioral theory that states that by providing a nudge or small incentive करने से people can be changed
to bring the desirable outcome that is beneficial for society or the whole world, keeping their liberty reserved. अगर आपको कोई रेस्ट्रिक्शन करे तो आप कहेंगे कि नहीं भाई रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो ये ऐसी है जिसमें हम इंडिविजुअल पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते, ना उनको कह रहे हैं हम कि आप फाइन्स दो, ना हम कह रहे हैं कि पेनल्टीज चार्ज करेंगे, ना हम कह रहे हैं कि आपको ये ही करना है. वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ स्मॉल इंसेंटिव देने कि पीपल अपना जो है नेचर या बिहेवियर को चेंज करे, और जिससे जो बेनिफिशियल हो हमारी पूरी सोसाइटी के लिए और वर्ल्ड के लिए एज अ होल. कीपिंग देयर लिबर्टी रिजर्व्ड, ये आपको याद रखना है, उनकी लिबर्टी नहीं छीनी जा रही, बस उनको एक ऑप्शंस या इंसेंटिव या उनको पुश किया जा रहा है कि आप ये चीज करो. गेटिंग माई पॉइंट. और एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में. तो एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज बेसिक. हम कहते हैं कि अगर कोई हेल्दी है या कुछ है, हम कहते हैं ज्वाइन अ जिम. ये तो आप सबने सुना होगा. तो अगर मैं कहूँ कि इसको नज तरीके से कैसे कहेंगे कि वी आर नॉट टेकिंग योर लिबर्टी, बट आपको एक इंसेंटिव दे रहे हैं या आपका एक बिहेवियर चेंज करना चाह रहे हैं. तो अगर मेरे को इसी चीज को नज के वे में कहना है कि उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, आई विल से यूज द स्टेयर्स. सिमिलरली अगर मैं साइन लगा दूं, इरेक्टिंग साइन सेइंग नो लिटरिंग, वार्निंग ऑफ फाइन्स, कि आप यहाँ पे लिटर करेंगे तो आपको फाइन्स लगेगा, पेनल्टीज लगेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा. अगर मेरे को इसी चीज को प्रमोट करना है बट इन द अदर वे, जिससे लोगों की फ्रीडम भी ना अफेक्ट हो और सोसाइटी के लिए और पूरी इकोनॉमी के लिए वो चीज बेटर हो, तो व्हाट विल आई डू? Improving the availability and visibility of litter bins. मैं पेनल्टीज की जगह लिटर बिन्स में जगह जगह पे अवेलेबल करा दूं कि जिससे अगर किसी को लिटर करना है, रेदर देन कि वो रोड पे चलता हुआ कहीं भी कर रहा है या कोई भी वॉल्स को वो डर्टी कर रहा है, इससे बेटर होगा कि अगर मैं लिटिल बिन्स को अवेलेबल करवा देती हूँ तो वो प्रेफर करेगा कि मैं वहीं करूँ रेदर देन आउटसाइड दैट बिन. मतलब आप ये कह सकते हो, नस थ्योरी कहती है सोचने का दूसरा नजरिया, कि हो वही चीज रही है, जिम को ज्वाइन करना है, हमें वेट लूज करना है, तो आप लिफ्ट की जगह आप स्टेयर्स यूज कर लो. आपका ही बेनिफिट है और आपका बेनिफिट होने के साथ पूरी इकोनॉमी का भी बेनिफिट होगा और आपका भी गोल पूरा होगा, दूसरों का भी होगा. अब जैसे नो लिटरिंग का साइन लगा दिया, मैंने कह दिया फाइन्स आपको देने हैं, अब ये हो जाएगी एज अ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया आपको और फाइन देना पड़ेगा ये. लेकिन नस थ्योरी कहती है कि क्यों ना मैं अवेलेबल कर दूं लिटिल बीन्स जगह जगह पे, जिससे जिन लोगों को लिटर करना है वो उसी बिन्स में करे, जिससे हमारी कंट्री क्लीन लगे और बेनिफिट ही हो सबको. गेटिंग माई पॉइंट. तो ये इतना कोई लंबा टॉपिक नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए नस थ्योरी किसने दी है, कब दी है. नोबेल प्राइज मिला था इसको रिचर्ड थेलर को फॉर दिस थ्योरी, और इसमें इनका क्या एजेंडा है, क्या करना चाह रहे हैं. ये करना चाह रहे हैं कि हम वो इंडिविजुअल या कंज्यूमर के बिहेवियर को चेंज करके एक ऐसा उनमें बदलाव लाएं जिससे सोसाइटी भी बेनिफिशियल हो और पूरी इकोनॉमी भी हो. ओके, सो दैट्स इट. हैव अ ग्रेट डे. अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है तो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू आंसर दैट. बाय बाय.